जॉब्स इन कनाडा। इस टाइम जो भी जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं किसी को भी जॉब नहीं मिल रही है। मेरे को जितने भी स्टूडेंट्स मिलते हैं मैं जिससे भी पूछता हूँ सब यही कहते हैं कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं। हाँ, इस टाइम जॉब्स का थोड़ा टाइट चल रहा है, जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही हैं क्योंकि एक तो विंटर के कारण काम बड़ा स्लो है और दूसरी बात जो स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्क अलाउ कर दिया है तो उसके कारण भी स्टूडेंट्स को जॉब्स ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि जिस काम को करने के लिए पहले 2 बंदे होते थे आज उसी काम को 1 बंदा कर रहा है। तो बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है इस टाइम काम ढूंढने में। मेरे को भी बड़ी मुश्किल से मिली है, मेरे को हाँ फाइनली मिल गई है मेरे को जॉब, बट मेरे को भी तो गाइस सबसे पहले जब मैं कनाडा आया आई केम विद द एक्सपेक्टेशन लाइक आई विल गेट द जॉब इन इनिशियल मंथ्स, बट कि मेरी जॉब लग जाएगी 1-2 महीने में। बट अभी 4 महीने हो गए हैं अभी तक कोई जॉब नहीं लगी। और आज जॉब फेयर में आया था तो आज जॉब फेयर में आकर देख लो कितनी लंबी लाइन है। तो गाइज यही सब था। अगर कोई आने की सोच रहा है और कोई पहले से ही आ गया है तो गाइज वेलकम टू कनाडा। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कनाडा के लिए। जी हाँ भाई, हेडिंग हमने सही डाली है कि आप कनाडा नहीं जा सकते और कनाडा अगर जाते हैं तो भाई पहले ये वीडियो देख लो। और 15,000 लोग यहाँ पे कनाडा पहुंचे भी हैं। तो कनाडा से रिलेटेड जो भी मन में सवाल है ना कंप्लीट मैं क्लियर कर दूंगा। हो सकता है ये वीडियो 10-15 मिनट तक पहुंच जाए। रिक्वेस्ट ये कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कनाडा के लिए तो ये वीडियो पूरा देखना, उसके बाद आप कमेंट करना। अगर आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर रोज आपको नई अपडेट मिलती रहे। सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले शुरुआत यहाँ कर लेते हैं कि यूएसए में जो रहने वाले भारतीय थे H1B वीजा रखने वाले, उनको कनाडा ने बुला लिया है और बुलाया जा भी रहा है। लगभग 15,000 इंडियन वर्कर थे जो कनाडा पहुंच गए। इसमें मैं एविडेंस में बात करेंगे आगे। इसमें हम बात करेंगे कि आपको कनाडा क्यों नहीं जाना चाहिए और अगर जाएं तो कैसे जाएं, कब जाएं और उनमें अगर प्रॉब्लम आती है तो उनका समाधान क्या है। जबकि 2022 में एक तरफ तो ये बोला जा रहा है कि वहां पे जो है वैकेंसीज नहीं आ रही हैं कनाडा में। एक तरफ बता दो 2022-23 में 32,000 टेक्निकल वर्कर पहुंचे थे कनाडा में। अभी जो 5-7 महीने की बात है उसमें 15,000 इंडियन वर्कर थे जी। और वहां पे सबसे ज्यादा थे भारतीय आदमी, उसके बाद में नाइजीरिया के थे, उसके बाद में ब्राजील के आदमी थे। जी हाँ। और आगे अगर बात करें तो भाई इंडियन लोग हैं वो कनाडा क्यों जाना चाहते हैं, इस पॉइंट पे हम बात करेंगे। भारतीय लोग कनाडा क्यों नहीं जा सकते इस पे भी हम बात करेंगे। एक तरफ मैं बोल रहा हूं जा सकते हैं, एक तरफ नहीं जा सकते, तो ये क्या है ये बातें, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। आगे अगर बात करें तो भाई आप अगर कनाडा जाना चाहते हैं तो तरीका क्या है, कैसे आप कनाडा जा सकते हैं। आपको कनाडा नहीं जाना चाहिए। आप सोचोगे यार ये क्या मैटर है, जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, इसी पे मैटर उलझ रहा है पूरा का पूरा। कनाडा जाने का आसान तरीका क्या है इस पे भी हम बात करेंगे। कनाडा में लोग बोल रहे हैं कि भैया भयंकर बेरोजगारी हो गई तो आप जाके क्या करोगे, जबकि आगे और डिटेल बात करेंगे। कनाडा तो भैया 5 लाख लोगों को हर साल बसाने की बात कर रहा है वहां पे। कनाडा में आपके लिए जॉब जी हाँ अगर है या नहीं है उस पर बात करेंगे। कनाडा भेजने वाले एजेंटों के बारे में हम बात करेंगे। कनाडा में लोग इंडियन लोग जी हाँ इंडियन लोग, हालांकि अभी ये गलत न्यूज है मैं मानता हूं, लेकिन इंडियन लोग काफी सारे वहां पे जाके आत्महत्या तक करने पे मजबूर हो रहे हैं। ये क्या कारण है भैया, इस पे भी हम बात करेंगे। कनाडा में आपको कौन सी जगह पे जॉब मिलेगा ये एक इंपॉर्टेंट भाग है। जबकि वो लोग बोलते हैं जॉब नहीं है, हम बताते हैं भाई जॉब कहां मिलेगा। कनाडा में इलाज मेडिकल की सच्चाई की बात करेंगे। लोग बोलते हैं यूरोप में बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, उस पर बात करेंगे। लोगों का पता है क्या सपना होता है, बस एक बार कनाडा पहुंच जाऊंगा तो दुनिया को सिर पे उठा दूंगा। जी हाँ, जबकि होता उसके जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है जी। सबसे ज्यादा बर्बाद होने वाले लोग जो कनाडा जाने के चक्कर में केवल स्टूडेंट वीजा में एजेंट भेजते हैं वो सबसे ज्यादा बर्बाद होते हैं। इन सब टॉपिक पे भाई हम बात करने वाले हैं। इतने टॉपिक हैं, लगभग ये 15-16 टॉपिक हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कनाडा जाने वाले सब आपके माइंड है ना, सब आपका सवाल है सब क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं और सब बातें सबूत के साथ दिखाने वाला हूं। मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, दिखाऊंगा आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई साहब आराम से आप पढ़ लेना, पूरा जूम कर दिया है मैंने। कनाडा जाने वालों की रियलिटी देख लो। कनाडा में हर तीसरा भारतीय अवसाद में यानी मानसिक परेशानी, मानसिक रोगी बनता जा रहा है। हर तीसरा भारतीय, हर इंडियन कंडीशन, हर इंडियन वर्कर की, इंडियन स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं। 6 साल में मौत 5 गुना। आप लोग बोलते हो ना कि बस यूरोप पहुंच जाए, कनाडा पहुंच जाए हम तो बल्ले बल्ले। आपकी तो बर्बादी होनी है और आपके घर वालों की देख लो। कर्ज की चिंता से बढ़ रहे हैं मर्ज, कई तो लोग हैं लापता। जी ये सबूत है, मैं आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। एक डॉक्टर साहब बोलते हैं मैं यहाँ 8 साल से हूं, 2 वर्षों में यहाँ आने वाले युवा भारतीयों की संख्या अचानक दुगुनी हो गई है। अधिकांश अवसाद मानसिकता से पीड़ित हैं। दूसरी ओर कई छात्र लापता हो चुके हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर लापता छात्रों के बारे में जानकारी के लिए अपील देखी जाती है। जनवरी 2023 में पंजाब से ओटोरियो गए 22 साल के दलजीत सिंह खट्टर के मुताबिक काश मैं कनाडा नहीं आता तो मेरे माँ बाप ने फीस के लिए 15 लाख रुपए जो समिट में मैं भरने के लिए जमीन बेची थी वो सेमेस्टर में फेल हो गया हूं और इन परीक्षाओं में दोबारा बैठने के लिए लगभग 3.25 लाख रुपए की फीस भरनी होगी। मेरा सुख दुख चैन सब कुछ खो चुका है। ये देख लो जी,
ये देख लो, ये इंडियन माहौल है। ये टोरंटो से दैनिक संवाददाता के भास्कर संवाददाता हैं करण आनंद। उन्होंने ये बात बताई है 2018 में महज 8 भारतीयों की मौत हुई थी और 2022 में 33 मौतें हुई हैं, जबकि 2023 में अब तक 36 मौतें हो चुकी हैं। और आप समझ रहे हैं ये स्थिति है इंडियन लोग, जो आप लोग सपना लेते हैं ना कनाडा पहुंचने का। आगे और आप वीडियो देखना, ये वीडियो आपको दिख रहे होंगे, ये वीडियो है कनाडा में बेरोजगारी के लक्षण। इंडिया के आप यकीन करेंगे कम से कम मेरे हिसाब से सालाना 2 लाख स्टूडेंट, ऐसा बताया जा रहा है, आंकड़े जो निकलते हैं कि ये 2 लाख स्टूडेंट हैं जो कनाडा पहुंच रहे हैं। अब इनकी स्थिति देखो भाई साहब, जहां पे 10 जॉब वैकेंसीज होती है ना, ये लाइन लग रही होगी, आपको दिख रहा होगा। हालांकि लोग बोलते हैं सर नेगेटिविटी, भाई जो सच है ना वो बताने की जरूरत है। अब ये इसका उपाय, हालांकि उपाय है अपने पास, ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिविटी है, उसका पॉजिटिविटी भी बात करेंगे। ये लोग वो हैं जो जॉब के लिए कतारों में खड़े हैं। कहीं पर भी अगर उनको पता लग जाता है 10 लोगों की जॉब है तो 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग इंडियन पहुंच जाते हैं। बाकी दूसरी कंट्री के भी हैं, ये नहीं कि इंडियन ही बंदे, बहुत सारे दूसरे देशों के हैं। तो चलिए अब आगे और बात कर लेते हैं कि इन सबको देखते हुए कनाडा सरकार क्या सोचती है। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन लोग पहुंचे नहीं है, देख सकते हैं 15,000 इंडियन लोग वहां पे वर्कर के तौर पे कनाडा पहुंचे हैं लास्ट ईयर 2022 में। आप सेकंड देख लो भाई साहब, ये न्यूज है कल की, देख सकते हैं कनाडा सरकार ये बोलती है कि भाई साहब अब जो बाहर के जो स्टूडेंट आ रहे हैं, वर्कर्स आ रहे हैं ना, इनके लिए यहाँ पे मकानों की कमी पड़ चुकी है। मकान यानी हाउसिंग क्राइसिस, आपको समझ में आ रहा है, यानी लोगों को टोरंटो वगैरह में रुकने के लिए जगह नहीं है। कनाडा में लोग जा रहे हैं ना, इतनी भीड़ बढ़ चुकी है कि उनको रूम रेंट पे नहीं मिल रहे हैं और रेंटों का किराया जस्ट 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो चुका है। ये स्थिति है कनाडा की। आगे अगर बात करें तो कनाडा में पता है ये भीड़ क्यों बढ़ रही है, इसका कारण यह है कि इंडिया से जो भी लोग जा रहे हैं, आप यकीन करिए, पहली बात तो ये एजेंटों को नमन है, खास तौर से जो एजुकेशन एजेंट की बात करूं तो इनके पास कोई भी आप लोग चले जाओ, इंडिया की स्थिति है भैया जैसे 100 लोगों को कनाडा जाना है तो इसमें से 10 बंदे ही एजुकेशन के पर्पज से जाते हैं। उनका टारगेट ये होता है कि भैया हमें एजुकेशन के काम से जाना है, एजुकेशन करनी है और अपने को अपना भविष्य बनाना है, ठीक है। 90% लोगों को कनाडा जाने का सपना है, ठीक है जी, लेकिन इसके पास वैलिड डिग्री नहीं है, वर्क परमिट वीजा नहीं है, इनको स्पॉन्सर नहीं है, ये लोग कनाडा नहीं जा सकते। तो ये लोग फिर आते हैं जो एजेंटों के चक्कर में। जो मैन पावर एजेंट होते हैं उनका तो काम ही है वो डायरेक्ट एजेंट लोगों को भेजने का करते हैं, लेकिन जो मीडिया की खाल में शेर बैठे हैं ना, कौन से एजुकेशन एजेंटों की मैं बात कर रहा हूं, वो बोलते हैं जी हम आपको एजुकेशन वीजा में भेज देंगे, आप टेंशन मत लो। आप यकीन करो एक बंदा 20 से 25 लाख रुपए एजुकेशन वीजा के नाम पे खर्च करता है और ये लोग एजुकेशन वीजा पे पहुंच भी जाते हैं। समझ रहे हैं, ये छोटा मोटा कोर्स के नाम से फिर हो सकता है वो डिग्री छोड़ देते हैं, इलीगल हो जाते हैं, भाग जाते हैं ना। और उनकी स्थिति ये हो जाती है कि एक बार एजेंटों को ये पैसा दे देते हैं, किसी के बाप ने जमीन बेची है, किसी ने गिरवी रखा है, एग्जांपल है ना सामने, मैंने अखबार में दिखाया आपको, किसी ने लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया, ये लेके वहां पहुंच जाते हैं बिना कोई सोचे समझे तैयारी के। वहां पहुंचने के बाद में इनको पता लगता है एजुकेशन, यहाँ पे वो एग्जाम देते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं क्योंकि इनका इतना कुछ है नहीं, यहाँ से सब कुछ सेटिंग करके रटा के तरीके से मान लो 2 नंबर टाइप का हो गया, हालांकि नंबर एक ही होता है, उसी में इन लोगों को भेज दिया जाता है। वही लोग कनाडा में जाके भीड़ बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये हकीकत बात है। सब 100 लोगों में से आप यकीन मानो 10% लोगों का टारगेट होता है कि अपने को सही एजुकेशन लेनी है, बाकी 90% लोगों का टारगेट है जैसे तैसे करके कनाडा पहुंच जाओ। विजिट में नहीं जा सकते, वर्क परमिट में नहीं जा सकते, तो एजुकेशन वीजा इजी है, इसमें 10वीं 12वीं आदमी होता है, एजुकेशन में भाग जाओ। तो ये स्थिति है। तो उन लोगों को मैं तो रिक्वेस्ट ये करूंगा भैया, वो लोग सबसे ज्यादा खराब हो जाते हैं। इधर 20 लाख 25 लाख का कर्जा हो गया, उधर उनको वहां पे कोई जॉब नहीं मिल रहा है, एजुकेशन उनकी है नहीं, वहां पे वो कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते, तो फिर वो लोग ऐसा कदम उठाते हैं जो मैंने अखबार में बताया। इंडियन लोग भैया जाना क्यों चाहते हैं कनाडा, सबसे बड़ा सपना होता है जैसे साम दाम दंड भर के करके कनाडा पहुंच जाओ, वहां पे अपनी जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम में कंपटीशन इतना भयंकर बढ़ चुका है कनाडा में, आपने देखा होगा क्या स्थिति है कनाडा में, आप देखना, कोई रिश्तेदार रहते होंगे, कोई जानकार रहते होंगे, इतनी भीड़ बढ़ चुकी है। हालांकि कनाडा देखिए मेन सिटी है ना, वहां सबसे ज्यादा भीड़ बढ़ी है, लोगों को रहने को मकान नहीं मिल रहे हैं, और जो उनका रेंट था ना, उनको जैसे $500 मान लो सप्ते का था, वीक का था, या मंथली $1000 में आपको मिल रहा था मकान, अब उसका जस्ट 2 गुना 3 गुना हो गया। तो इतना तो आप कमाते ही नहीं है, तो इतना फिर अफोर्ड नहीं कर पाते, इसके चक्कर में लोग सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर ले भाई भारतीय लोग कनाडा क्यों नहीं जा सकते, तो इसका रीजन यही है कि वर्क परमिट वीजा इम्पॉसिबल के बराबर है, स्पॉन्सर कोई मिलता नहीं है। वर्क जो विजिट वीजा उसके लिए आपकी फाइल है वो आपका साथ नहीं देती है। हालांकि एजेंटों के चक्कर में लोग आते हैं, विजिट वीजा के चक्कर में एजेंट, कोई भी एजेंट ये नहीं बोलता कि आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है आपको कनाडा एम्बेसी वीजा नहीं देगा। आप यकीन करो मेरे पास जो इंक्वायरी आती है 90% लोग ये बोलते हैं आपका कनाडा का वीजा मिल जाएगा, और उसमें से बता दूं 90% लोगों का ही वीजा कैंसिल हो जाता है क्योंकि उनकी प्रोफाइल ही नहीं है। एजेंटों को तो 30-30 हजार रुपए
लेने होते हैं, 10-15 हज़ार खर्चा हो जाता, आते पैसे उनके बच गए, वीजा रिफ्यूजल कैंसिल, मैटर खत्म। ये स्थिति है, इसलिए लोग एजुकेशन वीजा चुनते हैं और उसमें जाके सबसे ज्यादा मार खाते हैं। कैसे जा सकते हैं कनाडा, ये भी एक सवाल आ जाता है। भैया हर आदमी चाहता है कि मैं कनाडा कैसे जा सकता हूँ। कनाडा जाने के लीगल प्रोसेस बहुत है, कनाडा सरकार भी ये चाहती है कि आप आओ हमारे पास। ये नहीं है कि कनाडा ये सरकार ने स्टॉप कर दिया है, वहां पे भीड़ बढ़ रही है तो वो मना कर रहे हैं। 2022, 23, 24 और 25 लगभग 4 से 5 लाख आदमी वहां पे सालाना पीआर बसाने का उनका टारगेट है। तो कनाडा सरकार तो बोलती है आओ, लेकिन लीगल तरीके से जाना पड़ेगा। आप स्टूडेंट वीजा में जा रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से अपना प्रिपेयर होकर जाइए। आपका टारगेट होना चाहिए 3 साल का, 4 साल का आपका कोर्स है तो उतना बजट आपके पास होना जरूरी है। आपकी फैमिली स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। या फिर आप अगर स्टूडेंट वीजा के अलावा वर्क परमिट में जा रहे हैं तो आपको वही स्पॉन्सर मिल जाता है तो आप जा सकते हैं। या विजिट वीजा में अगर आपको वीजा मिल जाता है तो आप जा सकते हैं, वहां जॉब फाइंड करना आपकी ड्यूटी रहेगी। कनाडा में बेरोजगारी, कनाडा में बेरोजगारी का तो मैंने आपको वीडियो दिखाया। अभी भी अगर 7 से 8% बेरोजगारी कनाडा में चल रही है, यानी 100 लोगों के पीछे इतने लोग बेरोजगार हैं कनाडा में। लेकिन आपको एक बात, कनाडा में अगर आपको जॉब करना है, कनाडा में बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं जॉब नहीं है। देखिए जैसे अपने बात करें इंडिया में दिल्ली है, अब दिल्ली अपनी राजधानी है, मेन शहर है, जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, कलकत्ता है, हैदराबाद, जो बड़ी बड़ी सिटी है ना, लोग भी माइंड में मेंटेलिटी ऐसी होती है कि लोग वहीं जाते हैं। जबकि यार आप यकीन करो, आप दिल्ली में 5 लाख लोग विदेश के आके बैठ जाएंगे तो भाई कितने जॉब हैं भाई। दिल्ली नहीं काम करके आपको छोटे छोटे शहरों में जाना चाहिए। जैसे कनाडा के और भी बहुत सारे स्टेट हैं, समझ रहे हैं बात को, जो लोग वहां रहते हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं। एक ही जगह पॉपुलेशन देखिए, जैसे अब बात करें दुबई, दुबई तो मैं प्रैक्टिकल देखा है, दुबई में सबसे ज्यादा भीड़ है, सबसे ज्यादा महंगाई है, हर चीज का भाव ज्यादा है, रेंट भी वहां पे ज्यादा है। और वही आप अबू धाबी, रास अल खेमा है ना, अलग अलग जगह चले जाओ, शारजा वगैरह, वहां पे इतना नहीं है, वहां सस्ता भी है सिस्टम, आपका रूम रेंट भी सस्ता है, आपको जॉब मिलने के चांसेस भी होते हैं, आपका खर्चा भी उससे जस्ट आधा हो जाता है, आप यकीन करिए। तो भाई अगर कनाडा में ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी रेट है, लेकिन आप एक ही जगह सब लोग जाके भैया वहीं गिर जाओगे, पड़ जाओगे तो भीड़ बढ़ेगी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो कनाडा बहुत बड़ा एरिया है, अलग अलग शहरों में, छोटी शहरों में, गांवों में अलग अलग जाके भी लोग जॉब करते हैं तो उनको जॉब आसानी से मिल जाती है। कनाडा भेजने वाले एजेंट, अब एक कनाडा देखिए भेजने वाले एजेंट तो मैंने तो आज तक देखा नहीं है, बाकी सोशल मीडिया पे भरे पड़े लाखों एजेंट ऐसे मिलेंगे, हजारों नहीं लाखों एजेंट जो कनाडा भेजने का काम करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता यार उन्होंने भेजा किसको आज तक। मेरे सामने तो ऐसा कोई पर्सन आज तक आया नहीं कि ये देखिए जी सर मेरा वीजा है, मेरा विजिट वीजा है, मेरा परमिट है। हाँ, स्टूडेंट वीजा की तो बातें नहीं करते, वो तो अलग प्रोसेस हो गया, कोई आज तक तो मुझे भाई मिला नहीं। बाकी सोशल मीडिया पे आप है ना 1000 से ज्यादा एजेंट सिर्फ कनाडा के हैं, पंजाब में बैठे हैं भाई साहब, पंजाब में जी, बाकी तो अंत नहीं है। बाकी ये सब कुछ मेरी नजरों में फेक है। कनाडा में भारतीय लोग मर रहे हैं, जी हाँ, मैंने आपको शुरू में आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी दैनिक भास्कर की, आज की लेटेस्ट न्यूज है भाई साहब। वो कनाडा में पिछले 2023 में बात करें तो लगभग 32-33 के करीब लोग इंडियन आदमी हैं जो वहां पे मर चुके हैं। ये रीजन ये है, यहाँ से लाखों रुपए खर्च करके वहां पहुंचे, एजुकेशन उनकी फेल हो गई, जॉब उनको मिला नहीं, उनका खर्चा कितना महंगा पड़ता है। लोगों को रहने का खर्चा भाई साहब, आप इंडिया में महीने का कमाते नहीं है ना, उससे ज्यादा तो वहां रहने का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। बाकी आपका और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं और पैसा नहीं कमाते। एक पैर रखोगे ना, उसमें भी आपको पैसा चाहिए, जेब में पैसा नहीं है, तो ये स्थिति फिर होती है जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है। अब कनाडा में इलाज, जी हाँ, आपको ये बातें सच्चाई बता रहा हूं मैं। लोग बोलते हैं जी भारत तो विकासशील देश है, ये जो यूरोप कंट्री है, यूरोप के अलावा जैसे कनाडा है, इन देशों में एजुकेशन बहुत अच्छी है, मेडिकल बहुत अच्छा है बिल्कुल। लेकिन आप यकीन करना, कनाडा में रहने वाले लोगों को पूछना कि तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है ना, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट आज लोगे तो वो बोलेगा जी 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट है। अब 3 दिन में आपका पेट दुखे, सिर दुखे, आप मर जाओ, ये स्थिति है वहां की। रियल टाइम इलाज वहां पे नहीं है, चाहे आप अमेरिका में चले जाओ, चाहे आप न्यूजीलैंड में चले जाओ, चाहे आप अलग अलग किसी भी देश में चले जाओ, ये स्थिति है वहां की। अरे भैया छोटे छोटे देश हैं, इकोनॉमी ठीक है, उनकी अच्छी हो गई, तनख्वाह इंडिया से 50 गुना हो सकता है ज्यादा मिले। लेकिन भाई साहब ये मेडिकल की सच्चाई, आप गूगल पे सर्च कर लेना कि अगर आज आपको पेट में प्रॉब्लम है ना तो इसका इलाज 1, 2, 3 दिन बाद नंबर आएगा, उसमें से आप चाहे मर ही जाओ, कोई इलाज रोक करने वाला आपका है नहीं। वो भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, चाहे पेट दर्द हो रहा है, बेड से उठा नहीं जा रहा, सिंगल पर्सन हो, लेकिन ऑनलाइन करो जी। अब कैसे करेगा बंदा? इंडिया में भाई साहब आधे घंटे में बंदा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लोगों की जान बच जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी वहां की हकीकत प्रॉब्लम है जिसको लोगों को पता नहीं है। लोगों का ये सपना होता है बस एक बार कनाडा पहुंच जाऊंगा तो भाई साहब दुनिया को सर पे उठा दूंगा। ये हर आदमी का उसका सपना है जो कनाडा, यूरोप देश जाना चाहता है। जबकि ये जो सक्सेस रेट है ना 5% भी नहीं है इस मामले में, जो दुनिया सर पे उठा दूंगा। लोग पहुंच भी जाते हैं कनाडा, लोग वहां जाके मानसिक मेंटली प्रॉब्लम में मर भी जाते हैं, फांसी भी खा लाते हैं, फांसी भी खा जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, लोग वहां से वापस भी आ जाते हैं, लोगों की जमीन बिक जाती है। अभी मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, अमेरिका कोई हरियाणा का बंदा 30 लाख रुपए देके डोंकी से गया, समझ रहे, वहां पे जॉब लगा, 2 नंबर में काम कर रहा था, हमलावर ने गोली मारी, खत्म।
समझ रहे हैं, ये स्थिति है। तो ये गलतफहमी में न रहे आप। सबसे ज्यादा बर्बाद होने वाले जो लोग कनाडा जाने के चक्कर में, ठीक है जी, कौन होते हैं पता है आपको? जो स्टूडेंट वीजा में एजेंट भेजते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बर्बाद होते हैं। मान लीजिए यार मैं 10वीं पास हूं, मेरे को बस सपना है जी कनाडा जाना है, जैसे बहुत सारे हरियाणा के, पंजाब के और भी बहुत सारे लोग होते हैं। अब कनाडा वो लोग जा नहीं सकते, तो वो फिर आते हैं एजुकेशन वीजा वाले एजेंटों के चक्कर में। वो बोलते हैं जी ठीक है भेज देंगे, आप तैयारी कर लो, आप अपने है ना, फिर पैसा कितना जी 20 लाख लगेगा आपकी एजुकेशन का, 25 लाख लगेगा। अब इतना पैसा तो आपके पास नहीं है, आप क्या करोगे? अपने पापा से जमीन, है ना, एक जमीन गिरवी रख दो या बेच दो, ठीक है जी, या फिर गोल्ड लोन ले लो, या फिर एजुकेशन लोन ले लो, या फिर जमीन पे लोन ले लो। ज्यादातर लोग सल्टा देते हैं, जमीन को बेच देते हैं। बहुत सारे केस मैंने ऐसे देखे हैं जो यूरोप कंट्री के या इन कंट्रीज के जाने के चक्कर में 7 बीघा 5 बीघा जो भी जमीन, हरियाणा पंजाब में भाव ठीक मिल जाता है 5 बीघा पर बीघा का मतलब समझते हैं ना, 5 लाख बीघा का 5 बीघा जमीन हो गई, 25 लाख की बन गई। एक बच्चे को भेजने के चक्कर में जमीन बेच देते हैं। कईयों के खुद के नाम होती है तो वो बेच देते हैं। ऐसे तो पर्सनली मैं बात करता हूँ, कई लोगों से बात, मैं बोला यार इतना पैसा कहाँ से लाएगा? बोला सर जमीन बेच देंगे। ये हकीकत बात है। अब आपको लगता है जमीन बेचकर आप जाओगे, सक्सेस होने की गारंटी है आपके पास? बिल्कुल नहीं है। वो तो सिर्फ आप धक्के से जा रहे हो, बाकी आपकी एजुकेशन, आपकी प्रोफाइल नहीं है कनाडा पहुंचने की, सिर्फ पैसों के दम पे जा रहे हो आप, और वो आपका नुकसान सबसे बड़ा उठाना पड़ता है। एक बात और बता दूं, जो लोग, मैंने प्रैक्टिकल दिन को लाइव में देखा है, वीडियोज में भी देखा है, जो लोग यहाँ पे लाखों रुपए की गाड़ी में घूमते हैं ना, 20 25 30 लाख 15 लाख की गाड़ी में, वो वहां पे, यहाँ पे वो राजाशाह हैं, लखपति हैं, करोड़पति, वहां पे वो धक्के खाते हैं, नौकरियों की लाइन में लगते हैं, और लाइव देखा है मैंने भाई साहब। तो ये है कनाडा जाने वालों की हकीकत है। हालांकि देखिए मेरा कोई मोटिव नहीं है कि इसमें मैं आपको डिमोटिलाइजेशन करूं, डिमोटिव करूं, लेकिन डिमोटिव करने का मतलब नहीं है भाई, ये हकीकत बातें, इनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लोग कनाडा जा भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं जा रहे हैं कनाडा। हालांकि 2023 में कनाडा सरकार ने बोला कि लगभग हम 4.5 लाख लोगों को जो बाहर के उनको स्थायी पीआर देंगे। 2024 में 4.5-5 लाख लोगों को पीआर देंगे। 2025 में भी लगभग 4 से 5 लाख लोगों को पीआर देंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि वहां भीड़ बढ़ रही है, तो सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो आप लोग धक्के से जा रहे हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम आ जाती है। ईमानदारी से आपकी प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो मुझे नहीं लगता दिक्कत आती है। इंडिया के जैसे पिछले महीने में 3-4 महीने में 15,000 इंडियन वर्कर गए वहां पे, तो ऐसे ही थोड़ी चले गए। उनकी लाखों में पैकेज है भाई, महीने का 5-6 लाख रुपए महीना उनको तनख्वाह मिलती है। तो प्रोसेस एक नंबर में होगा, आपकी स्किल्ड अच्छी होगी तो आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। तो स्किल्ड होनी जरूरी है। अगर कनाडा जाते हैं तो स्किल्ड, आप कोई काम सीख के जाते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। आप बाकी एजुकेशन वीजा में चले जाते हैं, आपको आता कुछ वहां पे है नहीं, काम क्या करोगे भाई? आप लेबर का काम करोगे वहां पे, लेबर में आपको पता है स्थिति, वहां पे ओवरलोड हो रहे हैं लोग, तो कहां से जॉब मिलेगा आपको? तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।